ਇਹਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 28 ਹਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, 28 ਹਰੂਫ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬੀ 28 ਹਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਜਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਬੜੀ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਦੱਸਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੰਨਹੁ ਫੱਕਰਾ ਕਦਰਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन आखिर तो कहता है काला इन हादा इल्ला सिहरु यूसर, काला इन हादा इल्ला सिहरु यूसर, इन हादा इल्ला कौलुल बशर। कि ये बंदे का कौल है, बंदे का लिखिया या बंदे का ये कलाम है, यह तुसीं कहो। रब्बे करीम ने एक तो ज़्यादा जगह के उत्ते इसका जवाब दिता है इस गल का कि इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही। कि अगर तुसी ये कहते हो, शक च पए हो तुसी भी जो मेरा हबीब कहता है अल्लाह का कलाम है, तुसी आते हो बंदे का कलाम है। आप ही घड़ घड़ के नाम ही बंदियां दे दसे भी फलाने बंदे को सीख के आने ने। अल्लाह पाक ने फरमाया भी अगर तुहानू शुबा है ना तो तुसी भी बंदे हो, सारे जुड़ जाओ, अपने साथियों को बुला लो, जिन्हों इन सच जेड़े तुहाडे साथी ने उन्होंने भी बुला लो। फातू बेसूरत मिन मिसले, एक सूरत जड़ी ने ये मानत बना के लै आओ। ते रब्बे करीम ने बड़ा वादे तौर पर इरशाद फरमाया, और अगर तुम ना कर सको, और तुम नहीं कर सकोगे, 1400 साल हो गए ने, तो अज तक यह नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन कुरान के मुकाबले किसी शय को पेश ही नहीं किया जा सकता। यह कुरान की अजमत जी ने जोड़े कलाम को जानते हैं। सूरा कौसर उतरी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बस उन्होंने माने चाहिए, उन्होंने लिखी, लिख के दे काबे दी दीवार के नाल टंग दी। ਇਹਦਾ मतलब ये सी कि ये ना कलाम अगर कोई ये बराबर ही है, ये तो अच्छा लिख सकता, लैके आवे, चैलेंज है। तो रात को कोई बंदा वो थले लिख गया मा हाजा कौलुल बशर, कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, बंदा ये गल कर ही नहीं सकता। 10 रुपये नहीं देता, 100 बारी सोचता है। तो ये रब्बे करीम जड़ा मालिक कुल कोनो मका है, उन्हें इरशाद फरमाया, इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने खैर कसीर अता की। ए ज़ाहिर ए कलाम बड़ा है, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ऐसे तरह ही अरबी का एक बड़ा शायर सी, लबीद उसका नाम, तो वो काबे के अंदर उसका कलाम टंगिया सी, सबा मुअल्लकात, 7 जड़े मतलब बड़े शायर सन, उन्होंने कलाम टंगिया सी। तो वो एक लबीद है सी, इन्हें 120 साल उम्र पाई है, 60 साल रहा काफिर, तो 60 साल तो बाद मुसलमान होया। 120 साल उम्र पाई है इस बंदे ने। उकाल एक मेला लगता सी मक्के के करीब, ये अरब का सारे तो बड़ा मेला सी, ये ना मुकाबले भी होंगे सन, शेर पढ़न के मुकाबले होंगे सन।
ਤੇ ਲਬੀਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਬੀਦ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਬੀਦ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। इतना ज़बरदस्त कलाम। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मोजज़ा ऐसा जिंदा मोजज़ा जोड़ा अज तक कायम है। मैं जी आया मुबारक पढ़ी ना तुहाडे सामने, ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यह वो किताब है जिसदे कोई शक नहीं गा। ਇਹਦੇ एक एक हरफ, एक एक लफज आसमान तो जिस तरह ये लोहे महफूज के उत्ते लिखिया है, ऐसे तरह ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुतहर के उत्ते यह नाज़िल होया और आप कोलों ये सहाबा कराम तक उस तरह लिखिया होया पहुँचा। यानी जिस वेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो तशरीफ लैके गए ने, उस वेले पूरा कुरान पाक लिखिया मौजूद है सी, लेकिन यह किताबी शक्ल है। जिस तरह किताब साढ़े को लिया, यह किताबी शक्ल नहीं सीगा, लेकिन जड़े पारचात के उत्ते या हरन की खल जी है वो झिल्ली बना के कागज़ वह तैयार होता सी, या पत्थर या उठ के कुल्ले दियाँ हड्डियाँ जड़ियाँ काफ़ी चौड़ियाँ होंदियां, उन्होंने उत्ते कुरान पाक पूरा लिखिया मौजूद है सी। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इकट्ठा किया किताबी शक्ल ये जड़े हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी सरकर्दगी कमेटी बनाई सी। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया थी कि हज़रत उबई बिन काब के मशवरे के नाल इन्हां कोलों पुछ के, क्यों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी साल आखिरी रमज़ान जो आया ना जी, तो आपने 2 दफ़ा कुरान का दौर किया जिबरील के नाल, जिबरील अलैहिस्सलाम के नाल। जिबरील अलैहिस्सलाम ने कुरान सुनाया, आपने सुनया, आपने सुनाया, जबरील ने सुनया। तो वो इस तरह भाई जो लोहे महफूज के उत्ते है उस तरह ही जेर ज़बर के फर्क तो बगैर। और फिर आपने एक दिन हज़रत उबई बिन काब को बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते कहने लगे कि उबई, अल्लाह ने फरमाया है कि मैं उबई बिन काब के नाल कुरान का दौर करा। हज़रत उबई बिन काब बड़े हैरत मुब्तला, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया? आपने फरमाया हाँ अल्लाह ने फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान उबई बिन काब को सुनाया, उबई बिन काब को पूरा कुरान सुनिया। ए रिवायत जी ना वह तसलसल जड़ा ना जी इस तरह। और फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित कातबे वही है सन, तो इन्हों की सरकर्दगी कमेटी बनी और इन्होंने फिर पूरा कुरान पाक मतलब ना किताबी शक्ल, और वो किताबी शक्ल जी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को वो नुस्खा रहा। फिर वो नुस्खा हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को मुंतकिल हो गया। जिसले हज़रत उमर शहीद हो गए तो वो नुस्खा आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आ गया। और हज़रत उस्मान के दौर फिर वो नुस्खा मंगवाया गया, तो हज़रत उस्मान के कोले वो नुस्खा मौजूद सी। और उन्होंने कोलों नुस्खे तैयार किए गए जेड़े तमाम जड़े सदर मुकाम सन सूबियां दे उत्थे भिजवाए गए।
मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, कुरान पाक जिहड़ा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कोले सी, जो आप पढ़ रहे सन जिस वेले आप लाठी मारी गई, खून जड़ा ना उस कुरान ते गिरिया, वो कुरान का नुस्खा अज भी महफूज है। इस्तंबुल शहर जड़ा ना जी, इस्तंबुल शहर का तोप कापी म्यूजियम, वो अंदर वो नुस्खा पिया और उस तरह कतरे जड़े ने खून के वो लगे ने। उन्होंने एक नुस्खा जड़ा ना ताशकंद की लाइब्रेरी पिया है। ताशकंद शहर है, उज़्बेकिस्तान का शहर है, वो लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने नुस्खियां चो जेड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दे नुस्खे तो तैयार किए गए सन, उन्होंने एक नुस्खा हाली उस तरह मौजूद है। यदा मतलब है कि कुरान पाक जिस तरह आसमान तो नाजल होया उस तरह अज महफूज है। और असी जरा पढ़ने हज़रत शेख ने जोड़े पूरे मतलब ना सानू याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। एक बड़े इमाम गुजरे ने मुसलमानों के, इमाम शातवी, उन्होंने ना 1000 शेर लिखे, 1000 शेर। उस 1000 शेर के अंदर उन्होंने बयान किया है कि कुरान नू पढ़ना किस तरह है। जिन्नियां बातां आईयां ने मतलब वो 1000 शेर के अंदर एक एक नुकता और एक एक जुज़ जड़ा ना उसकी वजाहत की है कि कुरान नू कित्थे ठहरना है, कित्थे पढ़ना है, कित्थे लंबा करना है, कित्थे छोटा करना है, यह पूरी तफसील। और ये सारिया बातां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू सिखाइया। एक एक गल जड़ी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस बंदे ने कुरान सुनना है जिमें आसमाना तो नाज़िल होया है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को सुन लो, जिस तरह आसमान तो नाज़िल होया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को अल्लाह पाक ने बड़ा लहन अता फरमाया सी, और ये कुरान पाक पढ़ते सन तो सहर तारी हो जाता है, कहते ना जादू कर दें, तो लोग जोड़े दम खुद हो जाते सन जिस वे कुरान पाक पढ़ते। कुरान का एजाज है। जिस तरह शेख ने तशरीह की है, अगर इस तरह इनू ना याद कर लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं गा। 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने लाओ, वो बंदा ना ये उसूलो जवाबत जोड़े तैयार कर लेंदा है। लेकिन इनू जोड़ा पढ़ना है ना, जिस वे असूलो जवाबत याद होना तो कोई गल नहीं गा कि इनू जिस वे पढ़िया जाए तो हर हरफ और हर लफज के उत्ते किनू किन्ना लम्मा करना है, किन्ना छोटा करना है, जिसले बंदा पढ़ेगा ना तो नैचुरली वो अंदर एक लहन आएगा। और ये मैं ना एक गल जी डॉक्टर हमीदुल्ला साहब की एक गल मैं सुनाना चाहना, तो बस मैं अपनी गल खत्म करांगा। ज़ियाउल हक दौर इत्थे भी आए थे। ज़ियाउल हक ने कहा कि इस्लाम नाफिज करना है, तो डॉक्टर साहब इत्थे तशरीफ ले आए। काफ़ी कोई कई महीने रहे, लेकिन इन्होंने कोई काम ना लेता, तो उन्होंने सोचा भी ये तो एवं पखंड है। बहरहाल इस दौर बहावलपुर यूनिवर्सिटी ने उन्होंने कोलों 13 लैक्चर दिलवाए, और वो 13 लैक्चर खुतबात बहावलपुर के नाम के उत्ते बाकायदा तबा ने, अगर किसी दोस्त नू मौका मिले तो उन्होंने खुतबात नू पढ़िया जाए तो उन्होंने तबहरे इलमी जड़ा ना वो तो पता चलेगा कितने बड़े आलम सन। ये फ्रांस जाके सैटल हो गए, पेरिस रहे ने, और पेरिस इस्लाम का काम मुहक्किक गए सन। इन्होंने बड़ा इस्लाम फैलाया, हज़ारा जोड़े फ्रांसीसी ने इन्हों के हाथ से मुसलमान होए। एक दिन कहते हैं कि एक बंदा आया मेरे को टाइम लैके आया, तो मैनू पता लगा, उन्हें खुद बंदे ने दसिया, उन्हें कहा भी इस वेले फ्रांस के अंदर मेरे तो वड्डा मौसीकार को नहीं गा, मेरे तो वड्डा म्यूजिशियन जड़ा ना वो कोई नहीं गा। तो मैं एक दिन अपने कुछ दोस्तों को मिलन वास्ते गया, उन्होंने घर सुबह सुबह का टाइम सी, तो उन्होंने घर ना एक म्यूजिक लगा सी। तो जिस वे मैं सुनिया तो मेरी तो सिटी गुम हो गई। मैं उन्होंने पूछा भी ये की चीज़ है, उन्होंने हथ के इशारे ने कहा भी चुप। मैं चुप कर गया। जिस वे
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰਨਮ ਔਰ ਨਗਮਗੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਸੀਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਰਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾਲੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਪਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਾ ਨਸਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਜ਼ਾ ਜਾਅ ਨਸਰੁੱਲਾਹਿ ਵਲ ਫਤਹੁ व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਫਸੱਬਿਹ ਬਿਹਮਦਿ ਰੱਬਿਕ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਇन्नहु ਕਾਨ ਤव्वाबा। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਫਵਾਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਹੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਭਜਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਾ ਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਜਾਅ ਨਸਰੁੱਲਾਹਿ ਵਲ ਫਤਹੁ व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक अफ़वाजन फसब। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਅਫਵਾਜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਫਵਾਜਨ ਫਸਬ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਫੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ ਧਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਹਕਾਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੂਰਾ ਆਹੰਗ ਔਰ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰੋ ਬਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੋ ਸਮਾਏ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ
अजमत नूं, इहदी मतलब ना तफसील नूं कोई किस तरह बयान कर सकता है। मैं बस एक गल जी रब्बे करीम ने खुद इरशाद फरमाई है कि ये इस कुरान पाक के अंदर एक ज़बरदस्त पैगाम है, हयात बख्श पैगाम है। कोई फर्द इनू कबूल कर लवे उसकी जिंदगी बदल जाती है, कोई कौम इनू कबूल कर ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। और ये इतना हयात बख्श प्रोग्राम है, ये कोई गल अज तक गलत साबित नहीं हुई। अल्लाह पाक ने ये भी चैलेंज है, ला रहे बफी, ये अंदर कोई शक ही नहीं गा, यदि किसी गल के अंदर कोई शक नहीं गा। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अगर कुरान पाक के बारे ये पूछा जाए भी एक किस तरह की किताब हैगी, क्या एक केमिस्ट्री की किताब है, केमिस्ट्री के असूल ज़ाब्ते तो ये बयान हुए हैं, क्या फिजिक्स की किताब है, फिजिक्स के ज़ाब्ते भी बयान हुए हैं, क्या बायोलॉजी की किताब है, बायोलॉजी के भी बहुत बातें ये अंदर बयान हुई हैं, क्या ये तारीख की किताब है, तारीख भी ये बहुत बयान हुई है। यह मुख्तलिफ पहलुओं के नाल अगर जायज़ा लवो तो असी इन्हां चों कोई भी गल जिहड़ी है हरफे आखर नहीं कह सकते। असल गल होवे जिहड़ी रब्बे करीम ने इरशाद फरमाई है, अल्लाह पाक ने इनू हिदायत करार दिता है, हिदायत करार दिता है। हुदन, ए हिदायत हैगी है, सीधा रस्ता। इंसान अगर इस दुनिया च निजात चाहते हैं तो अगली दुनिया च निजात चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, कुरान तो अलावा और कोई मुमकिन नहीं गा, कोई रास्ता नहीं गा। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर फारसी किया है, अगर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, अगर तू बतौर मुसलमान जिंदा रहना चाहता है, नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, कुरान तो बगैर जड़ा ना वो मुमकिन ही नहीं गा। मुसलमान की जिंदगी ए कुरान की जिंदगी, मुसलमान की जिंदगी ए ईमान की जिंदगी है। और कुरान जड़ा है, कुरान एक नहीं है, कुरान दो है। यह मैं दसना चाहना, हो सकता है तुहानू हैरत हो इस गल दे उत्ते। एक तो कुरान जड़ा अखरां दे नाल लिखिया है, लफ्ज़ां दे नाल लिखिया है, यह कुरान जड़ा साडे कोले मौजूद है। दूसरा कुरान है चलदा फिरदा, आका मौला हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल, आप दी अहादीस की शक्ल, क्योंकि आप कुरान का नमूना सन। सईदा आयशा सिद्दीका तो उन्होंने भांजिया भतीजिया ने पूछा कि अम्मा तुसी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल रही, तो सानू दसो कि उन्होंने अखलाक कैसे थे। तो आपने फरमाया भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पूछते हो, कुरान पढ़ लो, कुरान सारे अखलाक ही तो बयान कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही बयान कर दे। ये चलता फिरदा कुरान, वो कुरान की तशरीह है। कुरान समझ नहीं आता, वो तो बगैर समझ नहीं आता। अगर हदीस नूं ना पढ़िया जाए तो कुरान समझ नहीं आता, अगर सुन्नत नूं ना इख्तियार किया जाए तो कुरान समझ नहीं आता। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये अल्लाह पाक ने ये नाल कंडीशन ला दी कि हिदायत है ये किताब, लेकिन सारे वास्ते नहीं गई, सब लोगों वास्ते हिदायत नहीं गई। शर्त ला दी हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन वास्ते हिदायत है। जेड़े अल्लाह कोलों डरते हैं उन्होंने सिफत भी बयान कर दी, अगे दस दिता कि जेड़े गैब ते ईमान रखते हैं, जेड़े नमाज़ां पढ़ते हैं, जेड़े ज़कात अदा करते हैं, जेड़े पहला कलाम आया वो भी ईमान रखते हैं और ये भी ईमान रखते हैं, तो आखिरत उत्ते ईमान रखते हैं। यह मुत्तकीन वास्ते हिदायत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दीन की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी, सच्ची बात है। शेख ने जिस तरह फरमाया है कि असी ना हंसा च रहे तो ना कामां च रहे, अपनी तहजीब नूं भी छड्डिया, बच्चों नूं असी ना मसीते नहीं भजवा रहे। हालांकि मसीते भजवाना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान समझना चाहिए, कुरान के पैगाम नूं समझना चाहिए। तो अज सुबह कारी साहब ने जो कुरान पाक सुनाया, सूरा मुल्क की आयात, सच्ची बात है ईमान ही ताज़ा हो जाता बंदे का। यह कुरान सुन के तो ईमान ताज़ा हो जाता।
क्या सोहने तरीके नाल पढ़िया। इस तरह अपने बच्चों मस्जिदां च भेजा करो, कुर्रा हजरात दे कोले भेजा करो, खुद भी जाना जोड़ा जरूरी है। और कुरान नूं यह अल्लाह की किताब है, पढ़ना ही ना आवे, सानू पढ़ना ही ना आवे। एक बंदे ने बड़ी दिलचस्प गल सुनाई, वड्डा अरबी का डॉक्टर, अरबी का डॉक्टर तो लोगों को कुरान पढ़ना सिखाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारिया क्लासा उन्हें कीतियां। उन्हें कहा भी मैं एक दिन एक बारी लंदन गया तो उत्थे ना मैं एक यूनिवर्सिटी का उन्हें नाम लेता, यूनिवर्सिटी शोभा अरबी मैं गया तो शोभा अरबी का जोड़ा सरबराह से वो अंग्रेज हैगा सी ते अपना मुसलमान नहीं सीगा, क्रिश्चन हैगा सी, लेकिन अरबी जानता सी। तो गुफ्तगू उहदे नाल शुरू हो गई, अरबी ही गुफ्तगू शुरू हो गई तो सूरा नसर मैं पढ़ के सुनाई। अरब रहिंदा है, पाकिस्तानी है तो इत्थे पाकिस्तानियों नूं अरबी सिखांदा है। मैं दसना चाहना कि जिहड़े मनदे नहीं है वो किन्नी कोशिश करते हैं, किन्नी काविश करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं जदों सूरा नसर पढ़ी तो वो पढ़ने उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने जोड़ा ईसाई है 4 गलतियां कढ़ियां तो मेरे दिल ने भी मनिया भी ठीक है। उन्होंने आती ही मैनू नहीं आ रही, मैं मनिया जेड़े मतलब ये इतराज़ात करते हैं इन्होंने कुरान ते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ते कितनी मेहनत कर, असी मन के उन्हें मेहनत नहीं करते। दिन का कोई ना कोई हिस्सा जोड़ा मखसूस किया जाए कि कुरान याद किया जाए, उन्होंने पढ़ने वास्ते कोशिश की जाए। असल जी ना असूलो जवाबत सिख लेना यह छोटी गल है, लेकिन उन्होंने जिस वे तुम पढ़ रहे हो कि रात के अंदर वो उन्होंने ऑबजर्व करना यह एक बड़ी गल। ये वास्ते जोड़े बच्चों कुर्रा हजरात जोड़े मश्क कराते हैं, कई कई साल लगे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कुरान पाक में जिस वे पढ़िया जाए उस रिदम जिस तरह दसिया गया है, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, असल चीज़ होवे वो वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना के कि तुहाडे चो बेहतरीन वो ने जेड़े कुरान पढ़ते हैं, जेड़े कुरान पढ़ाते हैं, बेहतरीन लोग वो ने। अल्लाह पाक इस मतलब अमल नूं जिहड़ा शेख ने जारी किया है, इन्हां दे अंदर भी बरकत अता फरमाए। और एले जिहड़े कच्चा पक्का ने उन्हां वास्ते भी ये खैरो बरकत का जरिया है कि चलो कुछ लोग जिहड़े ने उन्होंने कुरान पाक नूं समझण दी कि पढ़िया किस तरह जाए उसकी समझण की कोशिश की। और मेरे दोस्तों मेरे भाईओ यह ना एक मतलब एवें इतफाकन मेरे देने चाहिए गल मैं करना चाहना भी ये इख्तलाफ की बुनियाद पर ना जी साड़ी उम्मत के जोड़े फिरके बन गए हैं, इन्हें साड़ा बड़ा नुकसान किया। सच्ची बात है, अज जी जिल्लत और रसवाई है ना मुसलमान उम्मत जी कमजोरी है यह फिरका परस्ती की वजह से। एक बंदा सोने का है, सोने का बंदा सानू काबले कबूल नहीं, साढ़े फिरके का नहीं है। लो जी ये तो जी बरेलवी है जी, यह देवबंदी है जी, यह हदीस है जी। दयानतदार अमानतदार साहिबान इलम बड़े थोड़े होंगे और उन्होंने जेड़ा बंदा हक और सच की गल करे, अल्लाह पाक ने उन्हें जुर्रत दी होवे वो पिछे लगना चाहिए। कता नज़र इस गल है, मसलक सारे ठीक है, ज़ाहिर बंदा एक मसलक के उत्ते अमल कर सकता है, अपने अपने मसलक पर अमल करो, किसी दूसरे को बुरा मत कहो। तहकीक के रस्ते ओपन ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े अकवाल ने कुरान पाक है पूरा मौजूद है, सियाह सित्ता मौजूद है, ये तो अलावा किताबां मौजूद ने। तहकीक कर लो, जिहड़ी गल उस तहकीक के नतीजे साबित होवे उहदे ते अमल कर लो, उन्होंने छड्डने भी कोई आर नहीं होना चाहिए, नवी गल अख्तियार करने भी कोई आर नहीं होना चाहिए। लेकिन जिहड़ी जत्थाबंदी है असी जिहड़ा साडे नुकसान है वे कि असी तंजीमां बना लियां मसलकां की बुनियाद पर, तंजीमां बना लियां असी मसलकां की बुनियाद पर, ग्रोह बन गए, नज़म बन गए, उन्हें एक दूसरे को कबूल ही नहीं करता और किसी के आपस में भी भिड़ पैंदे ने। ਇਹਦੇ नाल उम्मत कमज़ोर हुई और उम्मत के अंदर वो तबका
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਊਠ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਕੇ 'ਚ ਨਕੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਕੇ 'ਚ ਨਕੇਲ, ਔਰ ਨਕੇਲ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮਾਲਕ ਆਖੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਆਖੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਬਰਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਫਰਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਤਬਕਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਆਦਤ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਲੂਮ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।